अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू 27 अगस्त 2025 को एक 35 साल का युवक एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डाल देता है, अपलोड कर देता है। उस वीडियो में उसने आरोप लगाया था कि उसका जो पिता है, जो कि पंजाब प्रांत का पूर्व डीजीपी रह चुका है, उस पिता के उसकी पत्नी के साथ, जो युवक है उसकी पत्नी के साथ उसके पिता के अवैध संबंध बन चुके हैं। उस वीडियो में वो युवक ये खुलासा करता है, लेकिन लोगों ने उस वीडियो की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो वीडियो अब पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो चुका है और कारण ये है कि 16 अक्टूबर की रात 9 बजे वो लड़का मर चुका है। अब वो वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें उसने अपने पिता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और ये जो पूरा मामला है अब खुल चुका है। आइए बताते हैं क्या वो हत्या थी, क्या उसके पीछे की क्या साजिश थी। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ खुशहाल होंगे। एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा का एक ज़िला है पंचकुला। ये पंचकुला ज़िले की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये चूँकि हाई प्रोफाइल कहानी है, हाई प्रोफाइल घराने की कहानी है और इस कहानी में जो पिता है वो पंजाब प्रांत का पूर्व डीजीपी है और जो मां है वो 3 बार की विधायक और मंत्री रह चुकी है और एक बेटा है जिसकी उम्र 35 वर्ष है और खानदान में उसकी युवक जो 35 वर्ष का उसकी बहन भी है। और यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी 16 अक्टूबर 2025 की है। रात के 9 बज रहे थे और 9 बजे अचानक वो जो 35 वर्ष का युवक है जिसका नाम अकील अख्तर है, ये पेशे से एडवोकेट है, प्रैक्टिस करता है, ये अचानक गिर जाता है और ये बेहोशी की हालत में होता है। परिवार के लोग, जो पड़ोसी हैं, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और आनन फानन में इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जो कि सेक्टर नंबर 6 में है। पंचकुला के सेक्टर नंबर 6, वहाँ पर एक मनसा देवी का मंदिर है। उसी मनसा देवी मंदिर के पास वो जो युवक है उसका घर है जिसका नाम अकील अख्तर है। जब डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते हैं उसके परिजन, तो डॉक्टर जब उसे देखता है तो कहता है कि ये तो मर चुका है। और डॉक्टर ये भी कहता है कि आते हुए इसकी मौत नहीं हुई है, इसकी मौत कुछ देर पहले ही हो चुकी है, शायद घर पर ही ये मर चुका है। और जब उसका जब परीक्षण होता है तो ये पता चलता है कि इसकी जो मौत हुई है वो कोई रासायनिक पदार्थ या कोई दवा का डोज वो ज़्यादा मात्रा में इसके शरीर में दिया गया है या ड्रग्स, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं उसके परिवार की। परिवार में है कौन? तो वो जो लड़का अकील अख्तर है, उसका जो पिता है वो पंजाब प्रांत का पूर्व डीजीपी और 1985 बैच का आईपीएस अधिकारी, और उसके पिता का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और उसकी जो माँ है वो 3 बार की विधायक चुनी जा चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं और उनका नाम है रजिया सुल्तान। और ये जो अकील अख्तर है इकलौता बेटा है। अब इसके मरने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो है जो 16 मिनट 11 सेकेंड का लगभग है, लेकिन ये जो वीडियो है ये बनाया गया है, अपलोड किया गया है सोशल मीडिया पर 27 अगस्त 2025 को। हालांकि जब वो 27 अगस्त 2025 को उसको डाला था सोशल मीडिया के अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया।
लेकिन जब इसकी मौत 16 अक्टूबर की रात में हो जाती है तो वो वीडियो जो इसने 27 अगस्त को डाला था वो अचानक से वायरल हो जाता है। और वायरल इसलिए होता है कि उस वीडियो में इसने बकायदा अपने परिवार पर, अपनी मां पर, अपने पिता पर इसने गंभीर आरोप लगाए। और आरोप भी इस तरह का आरोप लगा था कि जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पिता चूंकि पूर्व डीजीपी था तो उसमें अकील ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और उसके पिता का अवैध संबंध बन चुका है, दोनों पति पत्नी की तरह से रहते हैं। उसने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि वो कई बार इस चीज को देख चुका है, वो अच्छी तरह से जानता है। उसके ड्रेसिंग रूम में उसने कई बार अपने पिता को और अपनी पत्नी को, दोनों को साथ में देखा है। उसने वीडियो में और बताया कि उसके नाम से बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन परिवार वाले उसकी संपत्ति का 1 रुपये उसको नहीं देते हैं। उसकी एक बहन है और बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन जिससे उसका ब्याह हुआ था उसको भी छोड़कर वो अपने पिता के साथ रहती है और उसकी भी नज़र अकील की संपत्ति पर है। माँ भी उसे रास्ते से हटाना चाहती है कि सामाजिक रूप से जो माँ का रुतबा है, माँ की जो इज्जत है, कहीं वो मिट्टी में न मिल जाए अकील के कारण। ये सारे आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है उस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो के कुछ दिन बाद ही एक दूसरा वीडियो उसी अकील अख्तर का बनाया हुआ सबके सामने आ जाता है। और उस वीडियो में अकील ने फिर दोबारा सबसे ये कहा कि पहले का जो वीडियो जो इसने आरोप अपने पिता पर, माँ पर और बहन पर लगाया था वो गलत है। और उसने ये भी कहा कि वो ड्रग्स लेता है और इस तरह से उसका जो दिमाग है वो सही नहीं रहता है, हालत उसकी स्थिर नहीं रहती है, वो होशो हवास में नहीं था उस दिन जब ये वीडियो बनाया था। लेकिन पहला का जो वीडियो है उसने अपने पूरा जो दुख है, जो पूरे उसके जो अपने अंदर जो उसके जो दुख थे उसको पूरा वो जनता के सामने, पब्लिक के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से लाया कि परिवार उसके लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए, या फिर घर में जो उसकी पत्नी का और उसके पिता का जो इस तरह का संबंध बन चुका है वो परेशान रहता है, वो बहुत स्ट्रेस में है, उसको लोग पागल कहते हैं, उसको कभी पागलपन की दवा भी दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, समाज में उसको लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बेटा पागल हो चुका है, इस तरह की तमाम बातें जिससे वो बहुत परेशान था। और ये जब उसकी मौत हुई तो उसका जो 27 अगस्त 2025 को जो वीडियो वायरल हुआ था वो यूं ही नहीं हुआ। एक पड़ोसी है जिसका नाम है शमसुद्दीन उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि जो पूर्व डीजीपी हैं कह चुके हैं कि नहीं, ये राजनीतिक कारण हो सकता है, द्वेष हो सकता है, इसके कारण उनका गलत प्रचार किया जा रहा है। शमसुद्दीन के पास जब ये वीडियो पहुंचा तो उसको रिकॉर्ड करके शमसुद्दीन ने उस वीडियो को वायरल किया और बड़े पुलिस अधिकारी के पास शमसुद्दीन ने तहरीर दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे कारण हत्या का कारण हो सकता है, हत्या की जा सकती है, ये नेचुरल मौत नहीं है। और जब पोस्टमार्टम में एक खुलासा ये हुआ कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसके दाहिने हाथ में जो ऊपर की तरफ एक इंजेक्शन का एक निशान होता है, कोहनी के ऊपर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के ऊपर दाहिने हाथ में, वो निशान एक ही था। अमूमन क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह या कोई नशा लेता है वो अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में इंजेक्शन लगाता है, और इंजेक्शन वो कई बार लगाता है, क्योंकि कोई भी जब नशे का आदी हो जाता है तो वो इंजेक्शन लगाता है और कई बार लगाता है। लेकिन अकील अख्तर के दाहिने हाथ में सिर्फ एक ही इंजेक्शन का निशान था। अब वो इंजेक्शन किसने लगाया? हाँ, की रिपोर्ट में ये भी आया है कि उसको हैवी डोज दिया गया है किसी ड्रग्स का या कुछ इस तरह के रासायनिक पदार्थ का। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसकी मौत हुई कैसे है। वो साफ साफ उसमें लिखा गया है। अभी जांच पड़ताल पूरी तरह से पूरा होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर अकील अख्तर की मौत का जिम्मेदार कौन है। और उसके पिता जो
पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, वो भी खुलकर अब सामने आ गए हैं सोशल मीडिया के सामने। और वो कहते हैं कि उनका बेटा लगभग 18 सालों से नशा का आदी था, नशा करता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो पंजाब प्रांत का पूर्व डीजीपी हो, मतलब वो जब डीजीपी थे, सर्विस में थे, उस समय से इनका बेटा नशा करता था। लेकिन एक डीजीपी अपने बेटे को काबू नहीं कर पाए, जबकि वो इस लायक थे, ऐसा वो कर सकते थे कि नशे से अपने बेटे को मुक्त करा सके। एक बड़े अधिकारी थे, एक जिम्मेदार अधिकारी थे, जिम्मेदार पिता थे। लेकिन उनका कहना है कि चूंकि 18 वर्षों से वो नशा कर रहा है, कई स्कूल बदले गए, जहां जहां हम गए वहां से उसको स्कूल से निकाल दिया गया। ये तमाम तरह की बातें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, ये मीडिया के सामने कह रहे हैं। लेकिन अब पुलिस एसआईटी टीम का गठन हुआ है, जांच पड़ताल जारी है। अब देखना यह है कि जो बड़े लोग हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं और 3 बार विधायक रह चुकी हैं, उसकी जो मां है, उसकी जो बहन है, उसकी जो पत्नी है, पत्नी ने भी अपने पति के आरोपों को गलत बताया है। लेकिन पुलिस जांच लगातार जारी है, एसआईटी का गठन हो चुका है। अब देखना है कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो सकता है। क्या इस जांच की इस मामले की जांच बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी और सच सबके सामने आएगा।